बसने नहीं देंगे। हम नजरिया की सियासत के आलम को बुलंद रखेंगे, ये हमारा अहद है। न सर झुका के जिए हम। मैं शोहदा के लिए तो ये 2 अशार पढ़ूंगा कि न सर झुका के जिए हम और न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब अगर एक रात कम जिए तो कम ही सही, अब अगर एक रात कम जिए तो कम ही सही। यही बहुत है कि हम मसले जला के जिए। यह हमारा वतीरा है, यह हमारा शार है कि हम अपने नजरिए से, अपनी जद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं होंगे और कतई नहीं इसके कि हुकूमत में हो ना हो, असेंबली में हो ना हो, उसूलों पर खड़े रहेंगे। और आप उसूलों पर खड़े हैं, यही आपके और हमारे दरमियान नजरियाती हमआहंगी है, ज़हनी हमआहंगी है। सियासी हमआहंगी तो आती रहेगी, होती रहेगी, लेकिन नजरियाती हमआहंगी है, उसूलों के लिए खड़े हैं। और आज जो वफाकी हुकूमत है और पंजाब की हुकूमत है, अगर आपने मॉडल टाउन जैसा एहतजाज, वो जो कल मगरमच्छ के आंसू बहाकर आपके शोहदा के लहू के तुफैल इस्लामाबाद के मसनद इख्तिदार में बैठे हैं, आपके शहीदों के तुफैल, ये उसकी वजह से ऐसा है कि आप आज मसनद इख्तिदार पर बैठे हैं इस्लामाबाद में और पंजाब की कुर्सी पर बैठे हैं, क्योंकि आपने शोहदा के अहले खाना लवाईन से कहा था कि हमें मौका मिला तो बाकी काम हम बाद में करेंगे, सबसे पहले आपके शोहदा के कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरे के तार तक पहुंचाएंगे और शहीदों के लहू को रायगा नहीं जाने, ये आपने कहा था। लेकिन मुझे इस मुनाफिकाना रवैये और अमल पर ये कहने दे कि भाई ये उनकी हुकूमत थी, आपने जरा सी मज़ाहमत की, जरा जोर दिखाया तो क्या हुआ? जितने 14 साथी शहीद हुए, बेटियां बहनें भी उसमें, बच्चे भी उसमें शहीद हुए, है या नहीं? अगर आज पंजाब की मौजूदा हुकूमत होगी पीटीआई की, और आज अगर आप ये मजाक करें वहां, आज आप उनकी अमलदारी को जरा सा चैलेंज करें, तो उन्होंने तो 14 पर वो रुक गए थे, इनकी गिनती तो 14, 28, 42, इनकी गिनती मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे भी ज्यादा होती। कोई फर्क नहीं है, पहले 2 पार्टियों की बारियां आती थी, अब 3 पार्टियों की बारियां आएगी। वही स्टेटस को कायम है, वही जमहूरियत कायम है, वही जागीरदार वडेरे इलेक्टेबल, वही मोरूसी सियासत करने वाले इस मुल्क के वसाइल पर, इख्तिदार पर और इख्तियार पर काबिज हैं। आपका और हमारा झगड़ा उनसे है। हम 22 करोड़ आवाम को गुलामी से, हर तरह की गुलामी से निजात दिलाने के लिए, हर तरह की गुलामी से आजादी दिलाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये 14 शहीदों की कुर्बानियां ली, हजारों, सैकड़ों, हजारों शोहदा की कुर्बानियां हमने कराची में दी है। यहां भी कई मॉडल टाउन सजे हैं, कई मॉडल टाउन बने हैं, कई मॉडल टाउन उजड़े हैं यहाँ पर भी। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा जो आज मसनद इख्तिदार पर है कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो, मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो। जनाब सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अगर मेरे घर की आग नहीं बुझाए, मेरे शोहदा के लहू का पास ना किया, मुझे इंसाफ नहीं दिया, पीएटी के तहरीकी नजरियाती साथियों उनके अहले खाना को इंसाफ ना दिया, तो बेटा ये आग किसी दिन तुम्हारे घर में भी लगेगी। आज हमारे घर में लगी है। आखिरी 2 अशार पढ़ूंगा, इजाजत दूंगा कि फिजाओं में ना ढूंढ तू, नहीं
ताला। इंशाअल्लाह फिजाओं में न ढूंढ तू, नहीं मकबरों में तलाश कर। फिजाओं में न ढूंढ तू, नहीं मकबरों में तलाश कर। जो सलीब पर है सजे हुए, मुझे उन सरों में तलाश कर। मैं हूं नाम लेवा हुसैन का, मैं अनल हक की पुकार हूं, न इधर उधर तलाश कर। मैं अनल हक की पुकार हूं, न इधर उधर तलाश कर। मैं हूं नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। कुरान का कानून है, कुरान का कानून है। और तहरीक के कारकुनों को सलाम पेश करता हूं कि जिस शिद्दत के हर्ष में और गर्मी में इस रैली के अंदर शरीक हुए, उन फैमिलीज के साथ इजहारे यकजहती के लिए उन मॉडल टाउन के शोधा को खराजे तहसीन पेश करने के लिए मैं आपको बताऊं कि शाहीन कॉम्प्लेक्स का इंतखाब रैली शुरू करने का हमने क्यों किया? इसलिए कि पाकिस्तान की अदलिया का सबसे बड़ा जो इदारा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ मौजूद था। ये कायदम में सिंध असेंबली की तारीखी बिल्डिंग है। सिंध हाई कोर्ट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन चंद बाज़मीर लोगों के जमीरों को झंझोड़े, उनको ख्वाबे गफलत से जगाए कि 17 जून 14 कहाँ है कानून? दिखाओ पाकिस्तान के अंदर कानून कहाँ है? मैं एक थोड़ा सा पसे मंजर बयान करूंगा। 17 जून की शब वजीर